नॉर्थ वेस्ट में ड्राइंग प्यारा, साउथ ईस्ट में हो भंडारा, एंड साउथ वेस्ट में वास तुम्हारा। यानी नॉर्थ ईस्ट में आपका पूजा स्थान रहे, साफ रहे, पवित्र रहे, नॉर्थ वेस्ट में आपका ड्राइंग रूम बन जाए, साउथ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम हो, और साउथ ईस्ट में आपकी किचन बन जाए, तो वास्तु के जो मैक्रो पॉइंट्स हैं वो आराम से कवर हो जाते हैं। वास्तु की जब हम बात करते हैं तो हमारी एक तरह से मैक्रो वास्तु हो गया, लेकिन क्या होता है कि हम कई बार इसको बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट समझ लेते हैं। डिफिकल्ट इतना समझ लेते हैं कि हम समझते हैं कि इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं कि वास्तु का जो एनर्जी के साथ में नैनो पार्टिकल या माइक्रो पार्टिकल के साथ में क्या रिलेशन है। यहाँ पर मेरी माताएं बहनें बहुत हैं, यहाँ बैठी हुई है, सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जरा अपना ध्यान वहां लेकर जाइए अपने किचन की तरफ। जब आप अपने घर में चाय डेली बनाती हैं तो चाय का टेस्ट आता है आपको। जिस दिन आपके घर का पतीला बदल जाए, चाय बनाने वाला आपका भगोना जिस दिन बदल जाएगा, जिस दिन वैसर बदल जाएगा, उस दिन उसका टेस्ट क्यों बदल जाता है? कभी सोचा आपने क्यों? क्योंकि हर चीज का एक अपना अपना आभा मंडल है। उस पतीले का, उस जगह का, बनाने वाले का, हमारा सबका एक आभा मंडल है, जिसको हम साइंस की भाषा में ऑरा कहते हैं। ऑरा हमारे 7 कलर से बना हुआ होता है। उस ऑरा को ही हम माइक्रो पार्टिकल्स या नैनो पार्टिकल के रेफरेंस से डिफाइन कर सकते हैं। अब ये चीज जो है ये कितनी एसेंशियल है इस चीज को समझना एक छोटे से एग्जांपल से। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हमने चाय के लिए एक पात्र बदल दिया तो चाय की पात्रता बदल गई। इसका अर्थ ये है कि यदि हम जिस कमरे में रहते हैं, हो सकता है वो कमरा नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ हो, साउथ वेस्ट में ना हो, किसी और दिशा में बना हुआ हो जहां पर कि हमें कंफर्ट नहीं मिलता, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा कि हमें अपना वेसल चेंज करना होगा। यानी अपना हमें बेडरूम बदलना पड़ जाएगा। यदि हम किसी गलत जगह पे सोते हैं, गलत दिशा में सोते हैं, जो कि हमारे लिए सोने के लिए अच्छी नहीं है। जैसे घर का जो मुखिया है उसको साउथ वेस्ट में रहना चाहिए, बच्चों के लिए नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, एंटायर ईस्ट, मिडल ऑफ ईस्ट, ये सब के सब ऑल डायरेक्शंस वेरी कंफर्टेबल फॉर एवरीबॉडी एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द हाउस। लेकिन ऐसा करने पर भी हम ऐसा बोलते हैं कि हमें सोते समय हमारा सिर हमेशा दक्षिण दिशा में होना चाहिए, हमारा सिर कभी उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। हम कोशिश करें कि ये ना हो पाए तो इसके बाद में ईस्ट में भी हेड कर सकते हैं, वेस्ट में हेड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ में कभी हेड ना करें। ये इसके पीछे कारण ये रहता है कि हम कहते हैं कि यदि हमारे पांव साउथ में हो गए तो साउथ में राक्षस रहते हैं, यम रहता है, रावण रहता है, ऐसी ऐसी बातें कर लेते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोग पूज्य हैं, सभी लोग हमारे लिए आदरणीय हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे यहाँ पर भी साइंस आ जाएगी। यदि हमारा सिर उत्तर दिशा में होगा तो उत्तर दिशा में होने पर उसके ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स का उल्टा असर पड़ेगा। दुनिया में हर चीज जितनी बनी हुई है सबका जो अपर पोल है वो नॉर्थ पोल है। इसी तरह से जो हमारा हेड है ये भी नॉर्थ पोल है। जब नॉर्थ पोल को अर्थ के नॉर्थ पोल से मिलाएंगे तो वो हो जाएगा रिपल्शन बन जाएगा। सेम पोल हमेशा रिपेल करते हैं, कभी भी एक दूसरे को आपस में खींचते नहीं है। यही इसके पीछे सिद्धांत है। इसके पीछे कोई डर या इसके पीछे कोई अंधविश्वास या कोई भ्रम नहीं है। तो कहने का आपको बताया था हमने पहले कि जगह बदली है, जगह बदलने से आपका जो है ये सब कुछ बदल जाएगा। आपके जो बॉडी की ऊर्जा है वो जमीन की ऊर्जा के साथ में अपना एक्शन शुरू कर देगी। अब आपने कभी ये भी देखा है, सोचते रहते हैं बहुत बार कि एक आदमी चाहे बीमार होता है, बीमार होकर हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में ठीक हो गया, घर पे वापस आया, घर पे आने के बाद फिर बीमार पड़ गया, उसके बाद फिर जाता है हॉस्पिटल, वहां पे ठीक हो गया आता है, उसके बाद में घर पे आके बीमार पड़ता है। इसका मतलब हमें थोड़ा सा यहाँ पर जाग जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए कि जहां पर हम सोते हैं वहां पर कोई ऐसी ऊर्जा तो नहीं है जिससे कि हमारी हेल्थ बार बार खराब हो रही है। हेल्थ को खराब होने वाले जो फैक्टर्स होते हैं हमारे आज के रेफरेंस में, हमने मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट की बात की थी, तो हमें देखना होगा कि जहां पर हम सो रहे हैं वहां पर कोई ऐसे पार्टिकल्स तो नहीं है जो हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में, हमारे स्पाइन पे, हमारे पूरे टिश्यूज पर और हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं डाल रहे हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में छोटा बच्चा 3-4 साल से बच्चा शुरू होता है, मोबाइल के ऊपर बातें करना शुरू करता है और वो इतनी देर बातें करता रहता है जिसका कोई अंत नहीं। तो आपको बता दें साथियों कि जो मोबाइल पे इतनी लंबी देर बात करना हमारा, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पैदा होते हैं और हमारे ब्रेन के टिश्यूज को ये एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। कि साइंस में प्रूव हो चुका है। और आज जो बिल्डिंग के ऊपर बड़ी बड़ी टावर लगी हुई है,
इनकी कितनी इनकी जो है इंटेंसिटी हो सकती है इसके सिग्नल्स की, उसके ऊपर हमारी सरकार भी काम कर रही है, सोच रही है इसके विषय में। तो ये नहीं, इसका मतलब ये एक ऐसी ऊर्जा है जो कि हमारे लिए खतरनाक है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जहां सोते हैं वहीं पर उनका लैपटॉप उनका होता है, वहीं पर उनका मोबाइल फोन होता है, उसी के आसपास उनका बिजली का सामान ऑन होता है। और जब बिजली में इतना होने के बावजूद आजकल मार्केट में इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट मिलते हैं, वो बच्चा ब्लैंकेट को ओढ़ के सो जाता है। इसका अर्थ हम जो है एक ऐसे इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को रैप कर रहे हैं, लिपेट रहे हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ब्रेन के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए संभवतः मुझे लगता है कि बच्चों का व्यवहार आज की डेट में बदलता जा रहा है, उनकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। और जो पहले हमारे टाइम में जैसे पढ़ा करते थे वो आज भी हमें याद रहता है, और वो सिर्फ पढ़ते हैं सिर्फ पास होने के लिए, ना तो उनका जो है उतना अच्छा स्टेट ये रह पाया है, ब्रेन रह पाया है। इसीलिए बड़ों के प्रति उनके आदर की भावना में भी कमी होती जा रही है। तो मैं आपको सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूँ कि अपने पॉइंट को, अपने बेड को देखिए कहाँ पर है, दिशा कौन सी है, उसके बाद में वहां पर लाइट कितनी है। सुबह उठने के बाद पूरब और उत्तर की आपने अपनी विंडोज खोलनी है, जिससे कि वहां पर आपको मॉर्निंग की सनराइज आपके घर में आए, सुबह का सूर्य आपके घर में प्रवेश कर जाए। तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। इसके अलावा घर में से जो है जो बेकार चीजें हैं, अनवांटेड स्क्रैप है, क्लटरिंग का उसको निकाल के बाहर करना है। अगर कहीं पर आपने बहुत ज्यादा डिजाइनिंग की हुई अपने घर में जो नहीं चाहिए थी, उसको आपने हटाना है। और अगर कहीं पर जो है फर्नीचर बहुत ज्यादा हैवी है, जो इसकी आपको नीड नहीं थी, जबरदस्ती कमरों को ना भरिए, क्योंकि घर जो बना है वो आपके रहने के लिए बना हुआ है। इसके बाद में एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बताऊंगा 2 मिनट का, कि आप अगर चाहें तो किसी भी नेगेटिव जगह को अपने विचारों से ही पॉजिटिव बना सकते हैं, अपने थॉट से पॉजिटिव बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे जितना भी हमारा कर्म कांड है, हमारे ग्रंथ है, सब में इसका के बारे में बताया गया है। आजकल जो है चाइनीज लोग भी इसके बारे में बात करते हैं, रेकी वाले बात करते हैं। है क्या कि केवल इतना करना है कि आपने सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपको मौका मिलता है, अपने पूरे घर को इस दृष्टि से देखना है कि मेरा घर बहुत पॉजिटिव है, मेरे बच्चे बहुत पॉजिटिव हैं, मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरे घर में कोई कमी नहीं है। इस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग से अपने अपने घर को चार्ज करना है। ये नहीं कहना कि मेरा बच्चा निकम्मा है, बेवकूफ है, ये हो जाएगा फिर हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरी वाइफ बहुत अच्छी, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरा पूरा एनवायरमेंट जो है ये पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। जब डेली आप ऐसा सोचेंगे तो आपका जो घर है धीरे धीरे पॉजिटिविटी से चार्ज हो जाएगा। ये चार्ज होने के बाद आपका जो ऑरा है, जो आभा मंडल है हमारे घर का, वो पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा। इससे ये मानिए कि काफी हद तक पॉजिटिविटी आपके घर में क्रिएट हो जाएगी। बस इतना कहना है। धन्यवाद।